रोमन रेंस, तुम महान हो, तुम इस करंट एरा के सबसे ग्रेट चैंपियन हो, पर तुम मेरे साथ जो खेल खेल रहे हो ये मैंने भी खेल रखा है। पर याद रखना, मुझे अपनी कहानी खत्म करनी है। मैं तुझे हराऊंगा रेसलमेनिया में। और हाँ, आज तेरा वाइस मैन मेरे हाथों से बच गया, क्योंकि आज जो उसने गलती की, अगर ये वो दोबारा करता है तो अगली बार उसे मुझसे पिटने से कोई नहीं बचा सकता है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोग का आज किस कमाल के वीडियो में। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग मंडे नाइट रॉ के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पॉल हेमन और कोडी रोड्स का आपको हंसा देने वाला सेगमेंट, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवन का दिल दुखा देने वाला सेगमेंट को देखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को WWE की ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेटफुल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए फिर गाइस, आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें सैमी ज़ेन के साथ देखने को मिलती है। आज हमें देखने को मिल गया एलिमिनेशन चेंबर में हार जाने के बाद भी फैंस का सैमी ज़ेन के लिए प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। फैंस क्या कमाल के पॉप के साथ सैमी ज़ेन को चीयर कर रहे थे। अब गाइस, सैमी ज़ेन अपने प्रोमो को कट करने के लिए माइक पर आते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरे से इतना प्यार करते देख सच में दिल से काफी अच्छा लग रहा है। एलिमिनेशन चेंबर में इतना करीब आने के बाद बस मैं थोड़ा सा चूक गया। दिल से काफी बुरा लग रहा है, मैंने आप लोगों को निराश किया। तो गाइस, सैमी के ये कहने के बाद फैंस दोनों की चैंट लगा रहे थे। यानी फैंस का ये कहना है कि एलिमिनेशन चेंबर में सैमी ने जितना भी किया वो बहुत अच्छा किया। अब आगे गाइस, सैमी ज़ेन कहते हैं कि सबने मुझे कहा कि इस कहानी को खत्म करो। यहाँ आकर मुझे एक बात समझ आ गया कि अभी ब्लड लाइन के साथ मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, और ये बात जरूरी है कि हम इस कहानी के लास्ट चैप्टर में हैं, और इस कहानी का लास्ट चैप्टर मेरे बारे में नहीं है। तो यहाँ एक ऐसा आदमी है जिससे मुझे बात करनी है। तो केविन ओवन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ आते हो। इसके बाद गाइस, सैमी के कॉल आउट करने के बाद प्राइज फाइटर केविन ओवन की एंट्री होती है। केविन के रिंग में आ जाने के बाद सैमी ज़ेन उनसे कहते हैं कि मैं केविन तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे एलिमिनेशन चेंबर में मेरा साथ देने के लिए। माय बेस्ट फ्रेंड, इसके लिए मच मच थैंक्स। मैंने ब्लड लाइन में रह के तुम्हें काफी भला बुरा कहा। मुझे पता है कि इसके बाद हमारा एक साथ होना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज समझ लो केविन, महीने दर महीने तुमने सिर्फ एक ही बात कहा है कि ब्लड लाइन को खत्म करना है, और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार तुमने जो अपने दिमाग में सोच लिया, एक बार तूने जो कमिटमेंट कर ली, फिर तू अपने आप की भी नहीं सुनता है। एक चीज कहूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा रोमन रेंस और ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए, पर एक बात सुन ले मेरी, तू अकेले नहीं कर पाया था और मैं भी अकेले नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि एक ही तरीका है इसे करने का, अगर हम एक साथ मिलकर करें इसे। तो अब गाइस, माइक पर आने की बारी केविन ओवन की आती है। केविन ओवन आते के साथ कहते हैं, देखो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे माफी मांगो। मैंने एलिमिनेशन चेंबर में जो भी किया वो तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि ये मैंने तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी वाइफ के लिए किया। रोमन रेंस पीटते हुए तुम्हारी बुरी हालत करे ये उनको देखना ना पाए। और रही ब्लड लाइन से लड़ने की बात, तो वो मैं अकेले कर लूंगा। पहले भी कई महीनों से मैं उनसे अकेले लड़ते आया हूँ और आगे भी अकेले लड़ लूंगा। लेकिन अगर सच में तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है तो जाओ अपने दोस्त जे उसो से हेल्प ले लो। तो गाइस, आज केविन ओवन ने ये कह के सैमी ज़ेन का दिल तोड़ दिया, लेकिन सच तो यही कि आगे इन्हें एक साथ तो आना ही है। अब गाइस, केविन ओवन के जाने के बाद जब सैमी ज़ेन जा रहे थे, तब गाइस बैरन कॉर्बिन ने सैमी ज़ेन पे अटैक कर दिया। इसके बाद ऑफिशियल और रेफरीज उन्हें बचाने के लिए आते हैं। बैरन कॉर्बिन भागते हुए रिंग में पहुंच जाते हैं और वो सैमी ज़ेन से कहने लगते हैं कि ये तो मैंने पहले ही कहा था कि रोमन रेंस को कोई नहीं हरा सकता है सिर्फ मेरे अलावा। तेरी कहानी खत्म हो गई होम टाउन बॉय सैमी ज़ेन। अब तो तेरा दोस्त भी तुझे छोड़ के चला गया। सैमी ज़ेन, तू इस पूरे कनाडा के लिए सिर्फ एक धब्बा है। तू बकवास है सैमी ज़ेन, सिर्फ तू बकवास। अब गाइस, सैमी ज़ेन को यहाँ इतना गुस्सा आता है कि वे कॉर्बिन को मारने के लिए रिंग में चले जाते हैं। इसके बाद एडम पेस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। सैमी ज़ेन कॉर्बिन की बैंड बजाते हुए अपने फिनिशर हलवा किक के साथ बैरन कॉर्बिन को सबक सिखाते हैं। अब गाइस, टाइम हो चुका था अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का रिंग में आने का। आज एक बार फिर से कमाल के सेगमेंट के लिए कोडी रोड्स की मंडे नाइट रॉ में एंट्री हो चुकी थी। अब गाइस, रिंग में आने के बाद कोडी रोड्स कुछ कहे, इससे पहले पीछे लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हुए पॉल हेमन की एंट्री हो जाती है। अब गाइस, यहाँ पॉल हेमन की एंट्री हो जाने के बाद कोडी रोड्स उनसे कहते हैं कि मिस्टर हेमन आप कहाँ हो। अब गाइस, पॉल हेमन कहते हैं कि मैं बैक स्टेज हूँ। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया देखना चाहती है, तो बैक स्टेज क्या कर रहे हो, यहाँ रिंग में आ जाओ। अब गाइस, पॉल हेमन कहते हैं कि कोडी तुम जानते हो कि नहीं, एलिमिनेशन चेंबर में उस सन की केविन ओवन ने मुझे एक स्टनर लगा दिया, और ये वीकेंड जो मेरे लिए जश्न भरा हो सकता था वो मेरे लिए दर्दनाक हो गया है। लेकिन छोड़ो इसे, मैं अभी तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। कोडी, जो अंत होने वाला है रेसलमेनिया में वो तुम्हारे लिए काफी बुरा होने वाला है। ये सच है, तुम हरा नहीं पाओगे रोमन रेंस को।
कोई चांस ही नहीं बनता है कि रोमन रेंस तुमसे हार जाए। चलो एक बार मान लेते हैं रेसलमेनिया में कोडी रोड्स हरा देता है रोमन रेंस को। फिर तुम्हें कोई आइडिया है इसके बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होने वाली है? हर दिन रॉ और स्मैकडाउन में तुम्हें अपनी चैंपियनशिप को डिफेंस करना होगा। पूरे वर्ल्ड में तुम्हें ट्रैवल करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा WWE कंपनी को हर जगह। WWE के वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने कंधों पर लेकर चलना होगा। रेसलमेनिया, समर स्लैम, मनी इन द बैंक, बैकलेस, क्राउन जूल, हेल इन अ सेल, इन सारे इवेंट्स में तुम्हें अपने चैंपियनशिप को डिफेंस करना होगा। फिर तुम अपने फैमिली को कब टाइम दोगे? तुम्हें याद होना चाहिए तुम्हारे पिता डस्टी रोड्स जब सड़क पर थे, ECW में आने के बाद वो घर नहीं आते थे। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी सेम यही चीज हो? तुम्हारी फैमिली वही झेले जो तुमने झेला है? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारी वाइफ किसी और पार्टनर को ढूंढे? कोडी, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा ये जो रेसलमेनिया का सपना है वो तुम्हारे लिए काफी बुरा साबित होने वाला है। गाइस, यहाँ पॉल हेमन ने क्या से क्या कह दिया। कोडी रोड्स को पॉल हेमन पे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो उनके सामने होते तो उन्हें मार खाने से कोई नहीं रोक सकता था। अब गाइस, कोडी रोड्स कैमरा की ओर देखते हुए रोमन रेंस को एक मैसेज देते हुए कहते हैं कि रोमन, तुम महान हो, तुम सच में इस करंट एरा के सबसे ग्रेट चैंपियन हो। अब गाइस, वो पॉल हेमन को टारगेट करते हुए कहते हैं कि इस आदमी को वापस मत भेजना। आज जो इसने किया इसके बाद से तो कभी नहीं। हम अभी फेस टू फेस तो नहीं आए हैं, लेकिन बहुत जल्द आएंगे। और याद रखना, मुझे इस इंडस्ट्री में अपनी कहानी खत्म करनी है, और वो होगा रेसलमेनिया में तुझे खत्म करके। अब गाइस, अब थोड़ा आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां गाइस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एज और थियरी का मैच हो रहा था। आज के मैच में द रिटायर्ड सुपरस्टार एज ने थियरी की काफी अच्छी तरह से बजाई है। WWE ऑस्टिन थियरी को चैंपियनशिप हरा नहीं सकते थे, इसलिए इस मैच में एज को हराने के लिए मैच के बीच में फिन बैलर की डिस्ट्रैक्शन के कारण थियरी एज को हराते हुए अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। और मैच के बाद कूड़ेगड़ा पे कूड़ेगड़ा लगा के फिन बैलर ने एज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। गाइस, मैंने आपको कहा था ना कि अभी एज और जजमेंट डे का फ्यूड खत्म नहीं हुआ है। इनके फ्यूड की एंडिंग रेसलमेनिया में होगी। तो चलिए फिर गाइस, आज के वीडियो को यही पेंड करते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।